पूर्वपक्षी कह रहा है तन्ना, ये भी ऐसा भी आप जवाब नहीं दे सकते। क्यों? क्योंकि एवमपि पुमान् निर्दुःख इति श्रवण मननोत्तर दुःखहानार्थम निध्यासनादौ प्रवृत्त्यनुपपत्ते है। इस प्रकार से भी पुरुष के निर्दुख होने से श्रवण मनन के उत्तर दुख हान के लिए जो निधिध्यासन है उसकी प्रवृत्ति तो अनुपन्न हो जाएगी। क्यों अनुपन्न हो जाएगी? क्योंकि बस इतना ही भ्रम का निराकरण ही यदि मुक्ति है तो वह तो ज्ञान से हो जाता है। आपको शास्त्र पढ़ा दिया, ज्ञान हो गया, मैं मुक्त हूँ, मैं सुख दुख से रहित हूँ, मैं अकर्ता हूँ, प्रकृति सब कुछ करती, हो गया ज्ञान कि नहीं हो गया आपको? तो अज्ञान का भ्रम का नाश तो सामान्य बोध करा देने से ही हो जाता है, और ऐसे यदि भ्रम मात्र है तो सामान्य शास्त्र पढ़ने आदि से भी हो जाना चाहिए। फिर ये बहुत जो है कष्ट साध्य निध्यासन आदि करने की क्या आवश्यकता? फिर निध्यासन में प्रवृत्ति नहीं होनी चाहिए, वो तो सामान्य ज्ञान से ही निवृत्त हो जाता है भ्रम। जैसे रस्सी में सांप का भ्रम हो रहा है किसी को, कोई जानकार व्यक्ति आके थोड़ा सा बता दे, क्या हो जाएगा? भ्रम निवृत्त हो जाएगा। तो इसलिए श्रवण मनन के उत्तर में दुख हान के लिए जो निध्यासन करना पड़ता है और बहुत कष्ट साध्य होता है, उसमें प्रवृत्ति लोग क्यों? क्योंकि भ्रम मात्र के लिए कौन इतना प्रवृत्त होता है जी? भ्रम के निराकरण में इतना कोई कष्ट साध्य है क्या? भ्रम का निराकरण सामान्य होता है, सामान्य व्यक्ति कोई बता दे तो उसके लिए इतना कष्ट साध्य निध्यासन में तो किसी की प्रवृत्ति नहीं होनी चाहिए फिर तो, यदि भ्रम ही है तो। उसे कह रहा है पूर्व पक्ष, बहुआयास साध्ये ही उपाये फल निश्चयादेव प्रवृत्तिर्भवति। बहु आयास साध्य यानी बहुत कष्ट साध्य, बहुत कष्ट साध्य ही उपाय, बहुत ही कष्ट साध्य उपाय होने पर फल का निश्चय होने से प्रवृत्ति होती है। यानी कि कष्ट साध्य जो ये साधन है, उपाय मतलब साधन, उन साधनों में फल का जब तक निश्चय नहीं होता तब तक से किसी भी साधन में प्रवृत्ति होती है। भाई कोई साधन है, हमारे सुख का साधन है मान लीजिए, तो कोई सुख के साधन है बहुत कष्ट साध्य है, मतलब बहुत कठिन है, लेकिन उसमें हम फल देखते हैं ना कि इसका फल हमें ये मिलेगा, इसका फल हमें ये प्राप्त होगा, तो उस फल को देख करके ही तो उस साधन कष्ट साध्य साधनों में प्रवृत्ति होती है। कोई कहे कि इसमें तो आपको फल ही नहीं मिलेगा, क्यों? क्योंकि आपको तो फल पहले ही मिल चुका है, आप तो पहले ही दुख से निवृत्त हैं, पहले से दुख निवृत्त हैं, तो दुख निवृत्ति रूपी फल यदि पुरुष को नहीं मिलेगा तो क्यों इन साधनों में प्रवृत्त होगा? आप तो कहते हो कि दुख से निवृत्त तो सदा है, सदैव है, बस भ्रम है। तो ये दुख निवृत्ति क्या है? फल है। तो कहते हैं दुख निवृत्ति फल आत्मा का थोड़ी है, वो दुख निवृत्ति तो चित्त का है। तो आत्मा में यदि फल ही नहीं मिलेगा, क्योंकि फल आत्मा को मिलना चाहिए, जब आत्मा में दुख निवृत्ति फल नहीं मानोगे तब तक इन साधनों में प्रवृत्ति कैसे होगी? तो ये मानोगे भाई दुख निवृत्ति आत्मा को होती है, तो दुख भी आत्मा में मानना पड़ेगा। आत्मा में दुख मानिए और फिर आत्मा से दुख को हटाइए तो आत्मा को फल मिल गया। तो दुख आत्मा में मानना पड़ेगा ना। आप तो चित्त का धर्म मानते हो आत्मा दुख को, तो आत्मा को जब फल ही नहीं मिलेगा फिर कुछ हुआ ही नहीं। और आगे तो जाकर ये कहते हैं अंतराय ध्वस्तर मुक्ति, अंतराय ध्वस्तर न पड़ा। मुक्ति क्या है? कुछ नहीं है, अंतराय का ध्वस्त होना ही मुक्ति है। मतलब फल क्या? वो तो नित्य मुक्ति ही है। तो ऐसे मुक्ति के लिए कौन प्रयत्न करेगा इतना कष्ट साध्य? वही उसी के लिए तो शास्त्र पढ़ रहे हैं अभी, तब तो शास्त्र शुरू हुआ है, तो देखते रहिए। बात समझ में आ गई? हाँ, क्या कहना चाह रहे हैं? फल रूप जो दुख निवृत्ति है, दुख निवृत्ति एक फल है ना, इस दुख निवृत्ति रूपी फल को ही देखकर तो लोग प्रवृत्त होंगे शास्त्र के अनुष्ठान में, चलो दुख से निवृत्त हो जाएंगे। ये फल यदि मुझको मिलेगा, मेरे आत्मा में होगा, तभी तो प्रवृत्ति होगी। आप तो कह रहे हैं कि दुख है ही नहीं, उसका धर्म चित्त का धर्म है, भ्रम हो रहा है। तो कह रहे हैं कि ऐसे भ्रम के लिए किसी की प्रवृत्ति नहीं होती है। स्वप्न में पाए हुए पदार्थ क्या है? भ्रम है कि नहीं है? उसके लिए प्रवृत्ति होती है? नहीं होती। ऐसे ही यहाँ भी प्रवृत्ति नहीं होनी चाहिए।
प्रकृते तु श्रवणमननाभ्याम सिद्धत्व ज्ञानात् अप्रामाण्य ज्ञानानास्कंदितः फलस्य असिद्धत्व निश्चयो अस्ति इति। परंतु यहाँ प्रकरण में जो है, प्रकृति में अर्थात प्रकरण में श्रवण और मनन से जो सिद्ध ज्ञान है, श्रवण और मनन के द्वारा जो सिद्धता का ज्ञान हो जाने पर फल की सिद्धि, फल से असिद्धत्व निश्चय अस्ति अनास्कंदिता। अनास्कंदिता मतलब न मुक्त। फल के असिद्धि का निश्चय से आप निश्चय रूपी जो भ्रम है उससे मुक्त नहीं हो पाओगे। कहने का तात्पर्य है कि श्रवण और मनन के द्वारा सिद्ध ज्ञान होता है, ज्ञान सिद्ध होता है ना। श्रवण और मनन के द्वारा ज्ञान सिद्ध होता है, और वह ज्ञान जो है फल रूप है, और उसका परिणाम ये हुआ कि दुख निवृत्ति हो गई। और उस दुख निवृत्ति फल की सिद्धि का निश्चय आप किसमें कर रहे हो? चित्त में कर रहे हो, आत्मा में नहीं कर रहे हो। तो ये तो अप्रमाणिक ही है। फिर पुरुष की मुक्ति किस बात की? चित्त की मुक्ति कहना चाहिए आपको। अब चित्त ही मुक्त होगा तो पुरुष क्यों प्रयत्न करेगा? फिर पुरुष को आप उपदेश क्यों कर रहे हो? फिर चित्त की मुक्ति के लिए सब इतना पुरुषार्थ करना पड़ेगा। इसलिए सब अप्रमाणिक, ये बातें सब अप्रमाणिक। इन सब प्रश्नों से आप जो है इसका समाधान नहीं दे पाओगे, ये कहने का तात्पर्य।